व्हाट इज़ गुड एवरीवन। आज की वीडियो है या आज का सेशन इज़ ऑन ए प्लस कंटिन्यूएशंस। सो और डिस्कस करते हैं कंटिन्यूएशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो आफ्टर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होती है इन एनी प्राइस रेंज यहाँ पे, एंड यू आर डिलीवरिंग फ्रॉम अ फेयर वैल्यू गैप हेयर। एक सेकेंड। हाँ, सो व्हेन यू आर डिलीवरिंग फ्रॉम अ फेयर वैल्यू गैप और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होती है, फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज अ रिवर्सल ट्रेड, जो कि वी टेक सम टाइम्स, डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस, ठीक है। बट इफ रिवर्सल पे आप श्योर नहीं थे एंड यू कुड नॉट एंटर द रिवर्सल, या रिवर्सल टाइम के साथ मैच नहीं कर रहा था, फॉर एग्जांपल 10 AM न्यूज़ थी इधर कहीं पे, एंड लेट्स से 10 AM हैपेंड हेयर, ठीक है, एंड रिवर्सल पे यू कुड नॉट एंटर बिकॉज देयर वाज 10 AM न्यूज़। तो इन सिनेरियोज में हम करते क्या है कि वी फिगर आउट कि क्या कहते हैं, MSS हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। सो सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट वी वांट, एंड बेस्ड ऑन आर कंडीशंस वी वेट फॉर प्राइस टू रीटैप इनटू अ 15 और 5 फेयर वैल्यू गैप इन द करंट डीलिंग लेग। तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए, सो एक बार को ना सिनेरियो प्ले आउट करते हैं एंड देन वील सी क्या सीन है। तो ये प्रीवियस बाय मॉडल था एंड प्राइस वाज हेडिंग हायर, ठीक है। आफ्टर इट टेक्स आउट लिक्विडिटी, we get an inverse CISD MSS पूरा रिवर्सल सीक्वेंस। आफ्टर द रिवर्सल सीक्वेंस इज confirmed, जो ये यूनिकॉर्न एंट्री है, वी डोंट एंटर यूनिकॉर्न बेस्ड ऑन द 2022। सो 2022 पे यूनिकॉर्न एंटर करना है, इज एंटरिंग एट लिमिट ऑन अ फेयर वैल्यू गैप 515 का हेयर, वी डोंट डू दैट। सो आफ्टर प्राइस रिबैलेंसेज द 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के परस्पेक्टिव से ये एक इंटरनल बाय मॉडल और एक इंटरनल सेल मॉडल बनना है। तो वॉट वी डू इज वी वेट फॉर एन IFEG here to enter shots, but सिर्फ वो कंडीशन नहीं होती, वी नीड अ लॉट ऑफ मोर कॉन्फ्लुएंसेस टू फिगर आउट इफ वी एक्चुअली डू वांट टू एंटर दिस ट्रेड और नॉट। तो today's video is going to be figuring out those confluences and figuring out if a particular continuation model is A or A plus rated. Now continuation models के साथ एक any case you need to know one thing is that this low will always have swept this low या taken out this low, तो ये उतना हायर प्रोबेबल नहीं होता जितना रिवर्सल होता है, बट अगेन इट इज़ नॉट अ लो प्रोबेबल ट्रेड अगर आप इसको ढंग से लो। तो इसमें हम करते क्या है कि फर्स्ट थिंग वी नीड इज़ कि एक 15.5 का फेयर वैल्यू गैप हो व्हेन प्राइस इज रीबैलेंसिंग दिस रेंज। बिफोर दैट, सो वी नीड डिलीवरी फ्रॉम अ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज द डिलीवरी फ्रॉम दैट फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सेकेंड चीज़ वी नीड इज in first stage continuations we need a breaker rejection to support our idea to make it the unicorn model. So ये second चीज़ होगी। थर्ड थिंग इज ये ऑप्शनल नहीं है, मतलब जितना बार आई हैव टेकन रिवर्सल ट्रेड या कंटिन्यूएशन ट्रेड, उनमें हर बार ये क्वालिटी थी और द फास्टेस्ट मूविंग ट्रेड्स हैड दिस। सो we need an external SMT with the fair value gap, so one chart fills the fair value gap, the other one does not. That is the external SMT. नाउ इंटरनल SMT, सो एन SMT हेयर, ठीक है। इस जब प्राइस इधर इधर ऐसे एक एक लेग बनाई थी, तो इधर जो SMT है इज़ नॉट कंपल्सरी, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट अगर ये हो तो बेटर है। इवन ये SMT कंपल्सरी नहीं है, बट मैंने पर्सनली जितने ट्रेड बैक टेस्ट किए उन सब में एक्सटर्नल SMT थी। Now, according to this checklist, let's figure out what all I think कि होना चाहिए इस ट्रेड में। सो ABS framework is again a framework, है तो बढ़िया। सो हाई लो हायर हाई, SMT at that higher high जो right side of the chart में, then a lower low, है तो बढ़िया। The other is AMD, so some sort of accumulation happening here, then price heading higher, rebalancing the fair value gap, and then you're dumping. Breaker rejection is this breaker, not a 4 hour 1 hour breaker. It is this breaker because it is a continuation model. FVG rejection is this 15.5 का fair value का। SMT internal is this SMT जो यहाँ पे हो सकती है। External SMT is gonna be this turtle soup at highs lows. If let's say there is a high here, ऐसे कुछ है एंड उसके ऊपर स्वीप आता है, दैट वील कॉल द टर्टल सूप। ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट आ जाए तो बढ़िया। सो एवरी 15.5 फेयर वैल्यू गैप रीबैलेंस इज गोना बी अ टर्टल सूप ऑन द 1 मिनट। थ्री ड्राइज यहाँ पे जो ड्राइज हो ही जा रही होगी वंस प्राइस गोज इनटू दिस में, अगर थ्री ड्राइज है तो बढ़िया है।
द नेक्स्ट थिंग इज हाईएस्ट टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप. ये तो मैंडेटरी है, यही हमारा एंट्री मॉडल है. सो व्हेन वी मूव इनटू द 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप देयर मस्ट बी 1 or 2 मिनट फेयर बीसी जो इन्वर्स हो रहा होगा, विच इज़ द हाईएस्ट टाइम फ्रेम इन दिस लो टिल दिस हाई. तो वो है, तो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो. इफ प्राइस इन्वर्सेस दैट एंड टेक्स आउट दिस लो ऑन ई एस या एन क्यू, देन दिस इज एन इनवैलिड ट्रेड. एंड इट इज़ नॉट लाइक हर ट्रेड आपको मिले तो ही आप प्रॉफिटेबल हो गए. यू डोंट नीड टू टेक ऑल द ट्रेड. सो ये इवन इनवैलिड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आपका ड्रॉ राइट था. सो नेक्स्ट चीज़ है 10 AM. सो फॉर टारगेट्स नाउ, टारगेट्स के लिए one target is gonna be this. So one thing that I did not talk about was OTE rejection. ठीक है. So premium discount के perspective से there are two things that you need to look at. One, इस particular leg में कितना क्या आप प्रीमियम तक आए थे, नहीं आए थे. ठीक है. ऑन वन चार्ट. सो ई एस या एनक्यू में से कोई एक प्रीमियम तक आना चाहिए इन दिस लेग. द अदर थिंग इज कि आप इस पर्टिकुलर स्विंग लेग से, सो बाय मॉडल के परस्पेक्टिव से आपको प्रीमियम में होना चाहिए टू शॉर्ट. नाउ इसकी रीजनिंग क्या है, क्योंकि अगर ये प्रीमियम में होगा तो उतनी क्विकर वो मूव करेगा टुवर्ड्स डिस्काउंट. सो ओ टी ऑफ दिस रेंज. सो ये एक रिक्वायरमेंट है. ठीक है. नाउ ये सारा हो गया. वी स्पोक अबाउट टिल हाइएस्ट. सो नाउ टारगेट्स. So equal highs and equal lows are common between reversals and continuations. उसमें कुछ ज़्यादा difference होता नहीं है. The other targets like unfilled 515 are also common. The more the number of targets, the better. But this is generally better. So if let's say this low creates a failure swing with, I'll draw that scenario out for you. So let's say this is the scenario. ठीक है. So this low created a failure swing with this low. ठीक है भाई. This is one of the cases where inverse होने के बाद price moves fastest because ये lows are relatively equal lows and ICT keeps talking about relatively equal lows as very good pools of liquidity. So आप ये वाला केस देखोगे फास्टर मूव करता है all other scenarios के compared, but ऐसा कुछ नहीं कि बाकी scenarios are lower rated. It's just that this is higher rated. इतना difference है. Now coming to targets, all other targets are the same as reversal models. इसमें कुछ भी और क्या कहते हैं, from the perspective of taking a trade is not different. It's just that how the trade looks like. The last thing that is a requirement is that there should be no SMT at this low. I will never enter a trade if there is an SMT at this low. So what I mean by that is, if I am planning to enter here and ES has taken out this low, I will never enter this trade. So this is the A plus scenario for continuations. मैंने इसमें आपको बता दिया. One condition is separate is OT rejection. I'll remove higher time frame and FVG rejection CDL कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो difference है. Breaker rejection CDL and premium / discount. ठीक है. So this premium / discount relative to the left of the curve is something which is new. It is not applicable in your, oh sorry. So this particular thing is not applicable, premium / discount relative to the left of the curve with reversals. And this no SMT or break even at TP is not a mandatory condition with reversals, because reversals में जब price is dumping and ES has taken out this low, NQ नहीं लेके गया है, we still would sometimes enter because ज़रूरी नहीं है ये SMT hold करे because of how far this range is overextended. But in continuations ये mandatory इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कंटिन्यूशन में बहुत क्विकली गलत हो सकते हो या बहुत क्विकली स्वीप आउट हो सकते हो. सो एक एक्सटर्नल स्वीप आ सकती है बेस्ड ऑफ दी SMT और आप सही भी होगे लेकिन आप गलत हो जाओगे. तो दिस इज अ केस जो मन में लेके चलना होता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ A+ continuations. If you have any questions, I'm just closing the video. If you have any questions, just let me know. ठीक है.